चरणों में सत्सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सत्सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी सासरम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो काफ़ी साधकों ने बहुत दुख दर्द में रहते हैं, बहुत। तो मेरे लोगों को कुछ लोगों ने सवाल भी किए थे, तो मैंने सोची कि सुरेश बेटा को पूछते हैं, उनका अनुभव सुनाएं। तो बेटा ये है कि 84 लाख योनि में मानव को सर्वश्रेष्ठ योनि बोला जाता है। और फिर भी मतलब 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि हो के भी मतलब वो सबसे ज्यादा दुखी क्यों है, उसको क्यों दुख दर्द है, वो हमेशा दुखी क्यों रहता है? मेरे जीवन दाता सदगुरु श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। माँ आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन और सभी साधकों को मेरा नमस्कार। माँ वैसे कहने को तो हम अपने आप को 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानते हैं, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है कि मानव ही आज के दिन सबसे नीचे जीवन यापन करता है। क्योंकि कोई भी पशु पक्षी कोई भी प्राणी अपने दिमाग से अपनी सोच से ईश्वर की मर्जी से चलता है, जबकि इंसान के पास अपनी बुद्धि है ही नहीं। वो मैंने कुछ कह दिया आपकी सुन ली, उसने कुछ कह दिया उसकी सुन ली, तो अपना दिमाग कभी लगाता ही नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात माँ यही है कि जब तक हम जो इंसान का भोजन प्रकृति ने दिया है उसको पूरी तरह से अपना ग्रहण नहीं कर पाते, जब तक यह मान नहीं लेते कि यही हमारा भोजन है, तब तक इंसान ऐसे ही दुखी रहने वाला है। अब हमारे बहुत से एनडीएस प्रचारक भी हैं जिन्होंने सबसे पहले एक टाइम पका हुआ डाइट बताना शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे पाउडर दवाइयों वगैरह पाए। अभी उनका एक और नया उन्होंने चलाया है प्रोपगंडा मिलेट का कि एक टाइम मिलेट खाओ। तो वहाँ प्रकृति का दिया हुआ आहार तो है, लेकिन उसको पका के गला के खाना कहाँ से वो है। तो मेरा तो जो अपना अनुभव है ना कि एएनडीएस में कोई भी पका हुआ भोजन हमारा ना हो। और दूसरा, इंसान बाहर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, और जो अंदर अपने भगवान बैठा है उसकी सुनवाई करता ही नहीं है इंसान। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि इंसान सबसे नीचे योनि में आज के दिन, क्योंकि वो ये जो भगवान ने अनमोल शरीर हमें दिया है इसकी कदर वो करता ही नहीं है। बाहर मंदिर में जाएगा, मस्जिद गुरुद्वारे में जाएगा, वहां भगवान ढूंढते फिरेंगे। जो अंदर भगवान बैठा है ना उसकी कभी सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उसकी सुने। अगर हम अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे तो हमारा दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगा माँ सारा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि माँ इंसान एक तो अपने आप अपने दिमाग से काम लेता ही नहीं है, और जब लेता है तो इतना हद से ज़्यादा लेता है, वो अपने से बड़ा किसी को मानता ही नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो परमात्मा को भूल जाता है कि परमात्मा ही कोई चीज़ है जो हमें चलाए, जो सृष्टि हमें चलाए है, उसको भूल जाता है माँ। और दूसरा, जब तक ये आहार मैंने बताया माँ, इस आहार को हम शुद्ध नहीं कर लेंगे, जैसा प्रकृति ने दिया उसी रूप में हम ना लेंगे, जब तक हमारा मन एक जगह रुकने का भी नहीं है माँ। और एएनडीएस तो एक ऐसा जादू गुरुजी ने लोगों को दिया है। अगर इस रास्ते पे जो आदमी सही सच्चाई और ईमानदारी साथ ही विश्वास के साथ चल पड़ेगा ना, उसको मैं जिंदगी में कभी कोई दुख दर्द होने वाला भी नहीं है। लेकिन हम एक जगह हम रुकते भी नहीं है, एक किस्ती में पैर हम रखते ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ हुआ डॉक्टर के पास चले गए, फिर एनडीए शुरू कर दिया, फिर एनडीए छोड़ दिया, फिर किसी ने बोल दिया नहीं टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवा लिए, फिर डॉक्टर के पास चले गए। तो देखो कितने कैंसर साधक है मार जो दो दो बार तीन तीन बार कीमो रेडिएशन सर्जरी करवा चुके और दोबारा से फिर कैंसर उनको आया। वो फिर एनडीए शुरू करते हैं, थोड़े दिन किया, वो थोड़े दिन बाद फिर डॉक्टर के पास चले जाना। तो ये ऐसे इनकी दिनचर्या चलती रहेगी, तो ऐसे ही वो लाइफ टाइम दुखी रहेंगे माँ। एएनडीएस तो माँ एक विश्वास और धैर्य के साथ चलने का रास्ता है। इसके ऊपर जिसने विश्वास कर लिया, जिसका आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि मेरा जीना मरना एएनडीएस में ही है, उसके लिए इसमें कोई भी दुख दर्द की दुनिया नहीं है। वो अपना जीवन आराम से इसमें यापन कर सकता है सभी बीमारियों के बिना। बेटा दूसरा ये है कि वो लोग सेवा पे भी ध्यान नहीं देते हैं बेटा। मतलब वो सोचते हैं कि हम सही हो जाएं, बस मैं सही हो जाऊं, बस मैं मतलब अपने पे केंद्रित रहते हैं खाली, और स्वार्थ अपनी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए
दूध से बनी चीज़ें, नॉन वेज, ये शहद, ये सब छोड़ते हैं। पहले मैं ठीक हो जाने के बाद फिर वही चीज़ करते हैं, जिसमें वो कर्म अपनी खराब कर रहे हैं। तो माँ सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम ये इंसान जो ना दूसरे प्राणी का दूध पीने लगा है। हम्म, इसमें सभी बीमारियां, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, सभी बीमारियां इसी में है माँ। क्योंकि देखो, कोई भी प्राणी दूसरे का बच्चा दूसरी माँ का दूध नहीं पीता है। एक इंसान ही ऐसा है जिसने भेड़ का छोड़ा नहीं, बकरी का, ऊंट का, गाय का, भैंस का, किसी का दूध इसने और छोड़ा फिर ही नहीं है। कष्ट देके क्रूरता और से। फिर दूसरा, उस बच्चे का दूध हक छीनने का हमारा अधिकार कहाँ प्रकृति ने हमें दिया है माँ, जिसका हम हक छीन के हम अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। और जिस माँ को हम बांध के उसका दूध निकाल रहे हैं जबरदस्ती, उसकी इच्छा के बिना, उसकी इच्छा के विरुद्ध हम उसका दूध निकाल के हम उसको खुश होकर पी रहे हैं, तो उससे हम कभी भी, हमें शारीरिक शांति नहीं मिलेगी, ना मानसिक शांति मिलेगी उससे हमें। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जब तक हम ये पशु क्रूरता नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम स्वस्थ भी नहीं हो पाएंगे माँ। और तीसरा, रही बात सेवा की माँ, वो तो देखो सरकारों में भी चला है। इनकम के हिसाब से कितने इनकम से ऊपर ज्यादा तुम्हारी है तो उसका सरकार टैक्स लगाती है, सुविधा शुल्क होता है माँ। और ये तो एक प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, ये तो सेवा के बिना माँ चलता ही नहीं है। और सेवा भी वो, कुछ एक लोग मैंने देखे वहाँ, कहीं जाएंगे मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी लगाओ भंडारे में, तो सबसे पहले रसीद मांगेंगे पैसे की, कि जी हमें रसीद 100 रुपये करवा रसीद दे दो जी हमें। वो सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए मत दान देते हैं। लेकिन भगवान ने तो दान का यही बताया कि एक हाथ जब दान, किसी कोई भी चीज वस्तु एक इंसान एक हाथ से दान करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें दान में कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। लेकिन आजकल दानी ऐसे ऐसे हैं कि वो धर्मशाला में जाके दान देंगे, वहां भी अपने नाम का पत्थर लगवाने की कोशिश करेंगे, मेरे नाम से पत्थर लगाओ, ये कमरा मेरे नाम से बनाओ तो उसमें मेरा पत्थर लगाओ। तो मैं तो उसको दान नहीं मानता मैं। दान का मतलब है गुप्त दान, जो होता है वही महादान है। कि जिस इंसान ने अपना, बिना उसके इंसान को खुद भी नहीं पता कि तुमने क्या दान कर दिया, वो उसको तो होता दान। और ये तो दान देने तो अपना मतलब एक स्वार्थ है माँ, कि मेरा नाम हो दुनिया में, तो ये तो एक स्वार्थ है माँ, इसीलिए इंसान सुखी नहीं है, क्योंकि हर चीज में अपना नाम चाहता है। हम्म, अहम को, ईगो को रखा ही है, उसको छोड़ा ही नहीं है। हाँ माँ। उसी के कारण वो मतलब ज्यादा दुखी हो रहे हैं ऐसे। और दूसरा ये है कि जो मतलब वो अपने को देखता नहीं है कि हम दूसरे को क्या दुख दर्द दे। हिंसा कि बहुत प्रकार की होती है, इंसान को भी हम कितने प्रकार का कष्ट देते हैं, सभी को दे रहे हैं ऐसे, हाँ है माँ, ना। तो वही तो सबसे बड़ी तो पशु क्रूरता है माँ। हम्म, देश में देखो कितनी गौशालाएं खुली हैं, गौशाला में भी देखो गायें भूखी मर रही हैं, उनके लिए सरकारें भी ग्रांट दे रही हैं, लोग भी चंदा इकट्ठा करें, लेकिन फिर भी देखो उस गाय को, उसका गाय का पेट नहीं भरता। उसका समाधान करने के लिए कहीं गौ सेवक लगे हैं, फलाना संघ यो संघ लगे सके हैं, लेकिन उसका तो माँ समाधान तभी होगा जब उस गाय को उसका अधिकार मिलेगा। उसका अधिकार हमारा जंगल, जो प्रकृति ने उसको दिया था, जो हम लोगों ने उससे छीन लिया, उसको जंगल से निकाल के हम गौशाला में ले आए, रोड पे भटकने के लिए उसको छोड़ दिया, जब तक दूध पीने की मर्द दूध पिया, उसने दूध देना बंद किया, उसको रोड पे छोड़ दिया माँ। गौशाला के नाम पे भी वही बात है माँ। अभी एक बार गौशाला का, किसी गौशाला में आप जाएंगे तो उसका फाटक खुलवा के देखो, सभी गाय जंगल की तरफ भाग जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि वह खुश नहीं है माँ। वो वो जैसे बोलते इंसान हैं को हम देखो। बांध के नहीं रखते हैं, बोलते हैं ना बेटा, गौशाला में बोलते हैं हम वो बांधते नहीं है, बोलते नहीं हैं। माँ, बांधते तो गेट खोल के दिखाओ ना सीमा उसका, तो कर दिया ना उसका उसकी। एक बाउंड्री कर दी ना माँ, गेट लगा, उसको गेट को खोल के दिखाओ, वो हम्म, कहाँ रुकेंगी? वो तो जाएंगे अपना जंगल में, जहाँ उनको जाना वहीं जाएंगी माँ। हम्म, तो यही तो इंसान का। और उसमें भी इंसान बड़ा सोचता है कि मैंने धर्म कमा लिया, गाय के लिए दान कर दिया, और दुख वहां भी वही है माँ, उस गाय वो को। तो बोल रहे हैं कि मारा जा रहा है, उठा के जाके मार दे रहे हैं तो हम उनको बचा रहे हैं। वो कौन होते हैं बचाने वाला? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। बचाने वाला तो ईश्वर है ना। अगर हम गाय को सिर्फ बचाना चाहें माँ, तो उसका सबसे बड़ा एक यही काम है कि उनका जो जंगल प्रकृति ने उनको दिया था, उनका घर, उनको हम दोबारा से वो दिलवा पाए। उसके लिए हम अगर लड़ेंगे तो ये भी एक हमारी सच्ची सेवा होगी माँ। सिर्फ यही नहीं कि हमने दूध बंद कर दिया माँ, ये तो बात ठीक है, हम दूध नहीं पिएंगे, तो गाय का तो फिर भी उसका तो समाधान कुछ भी नहीं होगा बेचारी का। जो हम उसको जंगल से निकाल के हमारे पूर्वज लेके आए थे, आज वो गौशाला में लगाओ, रोड पे लगाओ, जहाँ देखो एक्सीडेंट, कितने एक्सीडेंट गाय के हो रहे हैं माँ। रोड पे कितनी डेली की एक्सीडेंट है, जितनी मरती हैं देखो, गौशाला में कितनी मर रही हैं। लेकिन फिर भी इंसान सोचता है मैंने वहां 10 रुपया चंदा देके मैंने बहुत धर्म कमा लिया माँ।
लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो यही है, जियो और जीने का अधिकार तो मत तभी है जब हम उनको अपनी आज़ादी देंगे। और उनकी आज़ादी तब है जब उनको भी अपना घर मिले, और उनका घर है जंगल में। जब तक हम उनके जंगल दोबारा से विकसित नहीं करेंगे, जब तक गाय की रक्षा कभी नहीं हो सकती। कोई भी कितना भी बड़ा गौ सेवक हो, मैं चैलेंज करता हूँ, उसकी गौ सेवा कभी भी सफल नहीं होगी। क्योंकि इंसान देखो अपने लिए कितने बड़े बड़े बंगले, महल, हवेली, गाड़ियां, कितनी इच्छाएं हैं। उसकी भी तो, उस प्राणी की भी तो कोई इच्छा है हमारा। प्रकृति ने उसको भी तो जन्म दिया है, लेकिन उसका कोई अधिकार है ही नहीं। और बेटा पशु जैसे कुत्ता को पालते हैं, कुत्ता को भी तो उन्होंने रखते हैं वहाँ ये करके। आजकल तो बहुत डॉगी प्रेमी हो गए हैं। तो माँ इसीलिए देखो ना, वो पाप ही कमाया हमने। वो भी तो एक कुत्ता गलत। बांधा, कुछ भी बांधा, जो पशु पक्षी हमने उसको उसकी भोजन परिवर्तन करवा दिया, वो पशु पक्षी भी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता माँ। अब देखो जंगल में कितने तरह के पशु पक्षी हैं। हाथी है जंगल में, हमारा कभी बीमार नहीं होता। और वही हाथी जो कोई अपना बांधे हुए, उस हाथी को कोई अपना खेल दिखाने के जरिए से, या फिर किसी चिड़ियाघर में हाथी है, तो उनको देखो कितनी बीमारियां हैं। उसका कारण है उनका हमने भोजन परिवर्तन करवा दिया माँ, और उनको एक बंदिश में रख दिया। उनका जो घर था, उस घर से निकाल के हमने उसको कैद में डाल दिया। अब इंसान को देखो माँ, कोई भी जुर्म इंसान से होता है तो उसको देखो, जब सजा सुनाई जाती है तो उसको इंसान को कितना दुख होता है, उसका परिवार कितना दुखी होता है। कितने सालों तक वो जब जेल में रहता है तो वो इंसान सोचे ना कि वो कैसे रुक पाता है वहां। और इनको देखो हमने लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया। पशु को बेल बांध के रखते हैं, देखो कुत्ता उसको बांध के रखते हैं, देखो। लेकिन ये और इंसान सबको अपने आप कुत्ता से को ऊपर भी मानने लगा माँ। बांध के रखते हैं पंजरिए में। और बेटा वो मैं तो, मेरे ख्याल से तो चिड़ियाघर भी सरकार नहीं रखना चाहिए। वो भी एक बांध के सभी पशु को रख रहे हैं वो ना, भी वो तो भी माँ पाप वही, है। माँ वो भी वो तो ज्यादा वही हुआ ना कुत्ता है। माँ, वही तो हुआ। वो इंसान ने अपनी सुविधा के लिए सब कुछ कर लिया। तभी दुख दर्द मिल रही है। उनका भी तो एक जीवन है वहां आजाद रहने का। एक उनको हमने तमाशा बना के रख दिया, चिड़ियाघर में देखने के लिए हम लोग रख दिया। क्यों? अगर हम उनके घर में देखें, मैं उनको जंगल में जाके देखो, देखना आता उनको जंगल में हम जाके देखे तो कितना सुंदर वो लगेंगे हमें, देखो कितना खुश होंगे। और एक कैद में हम उसको देखते हैं, वो तो माँ बस देखो चिड़ियाघर में मैं भी गया हूँ, देखे वो कितना डरे हुए होते हाँ, हैं डरे हुए हमेशा। होते हैं, आंखें कितनी ये हुआ हाँ, होता है। वो उनको फिर ऊपर से इंसान भी ज्यादा और परेशान करते हैं वहां जाके माँ, सुबह से शाम तक। तो ये भी कोई एक पाप का ही काम है माँ, ये हम कोई धर्म नहीं कमाते इस नाम पे। हाँ, अगर वो हम बोलते हैं दूध से बनी चीजें नहीं ले रहे हैं, नॉनवेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पे भी जा रहे हैं और ये कर रहे हैं तो वो भी एक क्रूरता का ही भागीदार हो रहे हैं। कितने लोगों ने बेटा ऊंट पे बैठ के भी घूमते हैं, वो भी मनोरंजन करते हैं। ये सब चीजें, कोई तीर्थ स्थान जाता है वो पीठू पे बैठ के जाता है, वो जो इनका तो वो ये भी। वही तो है ना माँ, इंसान ने सबसे बड़ा घोषित कर दिया अपने आप को, मैं ही भगवान हूँ। और प्राणियों का उसने सोचा ही नहीं कभी कि ये भी प्राणी है, इनका भी जीवन है, प्रकृति ने इनको भी तो हमारे बराबर का हक दिया है। तो इसीलिए इंसान सबसे ज्यादा दुखी है माँ आज के दिन। और जब तक इंसान सचेत नहीं होगा माँ, इस दुख से बाहर निकलेगा भी नहीं। अभी देखो WHO ने बहुत पहले घोषित किया था, 4 साल पहले WHO ने घोषित किया था कि 2025 में 80% आबादी कैंसर घोषित होगी। और वो होने को हम देखो अभी कितने, देखो हर घर में, हर घर में कैंसर पेशेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते। फिर भी हम उन डॉक्टरों के चक्कर में लगे हैं, जहां से मेरे ख्याल से मुश्किल से 1% भी रिकवरी नहीं होती वहां। और फिर भी देखो लोग पैसे के उसमें कि मेरे पास पैसा, मैं जाके डॉक्टर को पैसा दे के जिंदगी बचा रहा हूं, लेकिन वो फिर बाद में पछताना ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर अपना शरीर को स्वस्थ रखना है तो माँ एक ही इंसान के पास रास्ता है, और वो है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो गुरु जी ने हमें इतना एक नायाब तोहफा दिया है माँ। अपने 30 साल का अनुभव, जो गुरु जी ने 30 साल इस पर मेहनत की है, उसका अपना जो पूरा जीवन लगा दिया गुरु जी ने। और अभी आगे भी देखो, इस अवस्था में आने के बाद भी वो हर देश विदेश में सभी जगह घूम घूम के लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन वो हमारी एक देखो मानसिकता है माँ, जो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन उसका एक कारण है कि माँ वही कि फ्री की चीज की कभी वैल्यू नहीं समझते लोग माँ, लेकिन जब इसकी वैल्यू समझने लगेंगे तो लोगों को पता होगा माँ इस चीज के बारे में। तो आप बहुत अच्छे से समझाए कि देखिए हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के 4th स्टेज कैंसर, जहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और नहीं रहेंगे बोल के, सेवा करो बोल के, ऐसे हमारा ये सुरेश बेटा मतलब उसी से मतलब अपने विजय प्राप्त करे
कैंसर को हराए ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के। मेन बात है उनके अंदर में ये समझ में आ गया कि पशु क्रूरता नहीं करना चाहिए। पहला कदम जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का है वो उन्होंने अच्छी तरह समझ गए के पूरी त्याग कर दिए, तभी उन्होंने कैंसर को हरा पाए। और उन्होंने ना शहद की प्रयोग कर रहे, शहद भी बहुत बड़ा ये हो गई है, शहद को भी बहुत लोग उसके ऊपर भी देखो यूज कर माँ, रहे हैं। मधुमक्खी ने माँ अपना शहद, अपना भोजन वो उसका, जैसे बारिश के टाइम में उड़ नहीं पाती माँ, उस टाइम के लिए अपना संग्रहण करती है माँ वो मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। लेकिन इंसान देखो उसको मार के उसके शहद को निकालता, और जब माँ उस शहद को निकालता ना उसमें भी हजारों हजारों बच्चे उसके मरते हैं माँ। और इंसान उसको देखो आयुर्वेद में भी देखो शहद दवाई के रूप में बता दिया लोगों ने कि शहद औषधि है। वो औषधि नहीं माँ हमारे शरीर में जाके जहर का भी काम करेगा, क्योंकि जहर का काम इसलिए करेगा क्योंकि उसमें भी बहुत सारी हत्याएं हमने की हैं, उसमें भी किसी का जीवन गया है माँ। उस शहद के अंदर जो हमने अंदर लिया है, उस शहद चाहे दवाई के रूप में लिया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा जीवन हमने मौत के घाट उतार दिया, तो उसका भी हमें फायदा होने बजाय नुकसान ही होगा। तो मेन बात यही है, उनका बोलने का मतलब इंसान दुखी इसीलिए है कि किसी को स्वाधीन जीवन जीने ही नहीं दिया, किसी भी प्राणी को स्वाधीन जीवन जीने नहीं दिया, उल्टा क्रूरता करके मतलब उसको सिल्क की कपड़े भी पहने हैं और उसमें भी कितनी जंतु मर जा रहे हैं, शहद और दूध से बनी चीजें छीन के ले रहे हैं। अगर ये बात समझ के कोई छोड़ देता है और माँ प्रकृति के आहार जैसा है आज इट इज, गवर्नमेंट फूड जैसा प्रभु ने दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करता है, बिना प्रोसेस, बिना नमक, बिना मसाला, तो वो स्वस्थ जीवन और आनंद का जीवन, बिना दुख दर्द का जीवन, बिना दवाई का जीवन जी सकता है। यही है ना बेटा? हाँ माँ, यही इसका तो उन्होंने क्योंकि ऐसे ही करके ही फोर्थ स्टेज कैंसर से मतलब हराए हैं, फोर्थ स्टेज कैंसर को अब विजय प्राप्त करे हैं, तो उनका अनुभव वो यही चीज रखा हुई है, हमारा भी अनुभव है। माँ बचपन से दूध का मुझे बड़ा शौक था, घर में गाय भी रखी, भैंस भी रखी, क्योंकि बुजुर्गों के सामने से, हमारे पूर्वजों के सामने से रहते आए थे, हमें भी उस चीज के बारे में पता नहीं था। लेकिन अभी उसका हमें पता चला कि उसका कितना खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा माँ। जो कहते हैं ना कि माँ जितने भी अवगुण थे वो मेरे अंदर थे माँ, घी, दूध, दही, शहद ये सभी लगाओ, इसके अलावा शराब और स्मोक तक का मेरे अंदर नशे की भी आदत थी माँ मेरी, नॉन वेज भी सभी कुछ माँ। तो अब मुझे उस चीज़ का सारी का भुगतान करना पड़ा। तो मुझे आज समझ में आया कि देखो जो मैंने किया उसके बारे में मुझे रिजल्ट जो मिलना था वो मिला मुझे, तो मुझे संतुष्टि है माँ, क्यों तो मेरे कर्मों का फल मिला ना माँ। लोग कहते हैं अगले जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, ऐसा मेरा जो अनुभव है जो कुछ भी है इसी जन्म में है। क्योंकि देखो हम इंसान ने सभी कुछ अपने आप ही अपने अनुरूप बना लिया। एक बार तो बोलेंगे इंसान की योनि 84 लाख योनियों में से गुजर के इंसान की योनि मिलती है, फिर बोले कुछ भी हो जाएगा तो पिछले जन्म के कर्म है। जब हम पिछले जन्म में हमें पता ही नहीं हम क्या थे, ऊंट थे, बकरी थे, घोड़ी थे, क्या थे, तो पिछले जन्म के कर्म कहाँ से आए माँ? वो तो इसी जन्म का, सभी का इसी जन्म का कर्म है माँ, और इसी जन्म में उसकी सजा मानो आपने भुगत के ही जानी होगी। तो बहुत बढ़िया सुंदर उन्होंने बता दिए, जो कुछ भी मतलब हमको आ रही है वो हमारा दो कारण बता दिए उन्होंने। एक तो हम जो क्रूरता करे पशु के प्रति उन्होंने भी करे थे, उसके कारण, दूसरा अयोग्य आहार के कारण जो रुका हुआ मल अंदर में जो गंदगी जमा हो गया उसके कारण। तो ये दो कारण उन्होंने बताए। जब उन्होंने पूरी तरह क्रूरता समझ के छोड़ दिए, त्याग कर दिया, लोगों को समझाए, उन्होंने ठीक होने से पहले उन्होंने अपने घर में रहते रहते अपने ग्रुप बना दिए थे और सेवा चालू कर दिए थे। हाँ मैं 4 महीने जब मुझे एनडीएस फॉलो करते हुए थे तो ही मैंने एनडीएस ग्रुप बनाया था गुरुजी के आशीर्वाद से। और प्रतिज्ञा तो मैंने जिस दिन मैंने एनडीएस शुरू किया था उसी दिन गुरुजी आगे प्रतिज्ञा भी की थी कि गुरुजी अगर मुझे अगर एनडीएस में नया जीवन मिला तो मेरा नया जीवन इसी एनडीएस के लिए ही होगा। और अभी तक तो मैं गुरुजी के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से मैं उसमें सक्षम भी हूँ। अभी तक तो आगे ईश्वर की मर्जी जो भी होगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी मैं ये जिंदगी एनडीएस के लिए रहे। तो समझ गया आप लोग, तो आप लोग भी समझ के पशु क्रूरता छोड़ दीजिए
और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहो, आप ऐसे ही सेवा में लगे रहो, दवा रहित रोग रहित दुनिया में। आपको हमारा भी बहुत दुआएं हैं और गुरुजी का भी बहुत दुआएं हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती।